वन पीस चैप्टर 1146 का टाइटल है मूवमेंट अमिड स्टिलनेस। ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछला वाला चैप्टर एंड हुआ था। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि कैसे जिम्बे ने अपने पावर से यहाँ पे फायर को रोक दिया होता है और बच्चों को बचा लिया होता है, लेकिन बच्चे अभी भी चल रहे होते हैं, वो रुकते नहीं है। चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर गांग को एंट्री मार देती है शिप के ऊपर। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, पूछने लगते हैं क्या तुम वही इंट्रूडर हो, क्या तुम वही ह्यूमन रेस की हो। एंड गांग को भी लाइक क्या तुमने ह्यूमन रेस कहा, नहीं हम लोग भगवान है, वी आर गॉड्स। नामी बोलती है गॉड्स, तो इन गॉड्स को आखिर एल्बाफ के बच्चों से क्या चाहिए। गांग को बोलते हैं अगर हम उन बच्चों को ऐसे उठाकर ले जाते तो काफी आसान होता, लेकिन हमें प्लान बनाना पड़ा और ये प्लान वर्क कर भी रहा है। उन लोगों को स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए हमने कह दिया ऐसे रूट से जो रूट होली लैंड के लिए बिल्कुल सूटेबल है। नामी इतना सुनते ही काफी ज्यादा क्रोध में आ जाती है एंड जिसके बाद वो यूज करती है थंडर शॉक टेम्पो। ये अटैक बहुत तेजी से सीधा गांगो की तरफ बढ़ता है, लेकिन गांगो अपनी एरो की मदद से उसे डॉज करके उसे रिवर्स कर देती है सीधा नामी के ऊपर। ज़्यूस यहाँ पे नामी से माफी मांगने लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो अटैक रिवर्स कर चुकी है एंड जिसके ऊपर टारगेट होता है वो उसको जाकर लगता ही है। एंड या नामी को वो लगने वाला था बट ये अटैक ब्रूक को लग जाता है एंड ज़्यूस भी लाइक क्या ये अटैक तुमको लग गया कैसे। अब इसके बाद मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हुए अपना गॉड उस्ताप इस्तेमाल करता है अपने अटैक का एंड जिसके बाद वो गांगो की आधी बॉडी उड़ा देता है। टाइम ये देखकर कोलन बहुत ज्यादा शॉक होता है एंड उस्ताप भी रोने लगता है, टेंशन में आ जाता है कि भाई मैंने तो उसकी आधी बॉडी उड़ा दी, अब मैं क्या करूं। लेकिन नामी यहाँ पे नोटिस कर लेती है कि वो रीजनरेट कर रही है एंड जिसके बाद ब्रूक बोलता है कि मर के फिर से जिंदा होना ये काफी ज्यादा बिजार है। गांगो बोलते हैं कि अगर अब ये इसके ऊपर आ ही चुका है तो इसे रोकने का कोई फायदा भी नहीं है, ये एक काउंटडाउन की तरह है एंड जब ये स्टार्ट हो चुका है एक ऐसी एनॉर्मस वॉर स्टार्ट होने वाली है एल्बाफ के ऊपर जिसे कोई नहीं रोक सकता। नामी यहाँ पे बोलती है एक वॉर, हाँ जैसे ये होने वाला है और तुम बच्चों को किडनैप कर रही हो इन चीजों के लिए। गांगो बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बच्चे मरे जिए, लेकिन मैं ये ड्यूटी की वजह से कर रही हूँ। अब ये लोग तो लड़ रहे हैं समझ में आता है, ये कोलोन बीच बीच में क्यों खुदक रहा है यार। कोलोन बोलता है तुम्हारा स्क्रू ढीला है दिमाग का एंड उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर गांग को एरो मार के उसे फिर उड़ा देती है। अब जिम्बे और ब्रूक वहाँ पे गांगो को रोकने के लिए अटैक करते हैं, लेकिन गांग को उन दोनों को पील के चली जाती है एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जिसके बाद वो नामी को भी मारती है, उस सब को भी मारती है एंड दैट्स इट, सबका काम तमाम कर दिया उसने। शी इज अलोन द ऑनर्ड वन। अब जहाँ पे डायरेक्टर कीबा और बाकी सभी होते हैं वहाँ पे पहुंच जाता है किरिंगम एंड किरिंगम पहुंच चुका था डेंडिन मुशी के पास। नहीं डेंडिन मुशी नहीं, डेंगो मुशी, या ये डेंगू देता है अपने को। किरिंगम यहाँ पे सबको सुला देता है एंड सब स्लीप मोड में होते हैं। वेल वो मारने के बाद सुलाता है, पहले उनको धो देता है अच्छे से फिर सुला देता है एंड जिसके बाद वो सोमर को बोलता है कि तुम डेंडिन मुशी से अब बात कर सकते हो। पूरे के पूरे एल्बाफ बोले अब तुम्हारी बात सुन सकते हैं, पर सोमर बोलता है कि किरिंगम जरा रुक जा, अभी मैं बिजी हूँ क्योंकि मेरे सामने खड़ा है एक्स वाइस एडमिरल। एंड सोल की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है वो कुछ कर नहीं पा रहा होता, लेकिन तुम जानते हो कि रॉबिन और चॉपर उसी के पास है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बालों में छुपने के लिए बोल रहा होता है एंड साथ ही में वो ये भी कहता है कि अब इन बच्चों की प्रोटेक्शन तुम्हारे हाथों में है। सैंड सोमर अपने डेविल फ्रूट की पावर से उसके ऊपर अटैक करता है एंड इतने सारे कांटे एक बार में उसको लगते हैं कि या ही इज डन फॉर। सैंड सोमर बोलता है स्कूल लाइब्रेरी इन सब से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजें बिल्कुल बर्बाद कर देती है तुम वॉरियर्स को। तुम लोग स्कॉलर्स नहीं हो, तुम वॉरियर्स हो। कोई जमाना हुआ करता था कि सब जायंट्स अपने ब्रूट स्ट्रेंथ से पूरे दुनिया को हिला के रखते थे, पर वो ताकत कहाँ गई। मैं इस बात पे कंफर्म नहीं हूँ कि ये फ्लैशबैक है कि नहीं, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं सेंट सोमर को जो कि हरल्ड की बात कर रहा होता है। कोई टाइम होगा जब सेंट सोमर और हरल्ड की लड़ाई हुई होगी एंड हरल्ड ने उसको धो दिया होगा, मे बी आई डोंट नो, पर चीजें वैसे ही दिखाई दे रही है। एंड इसी के साथ साथ एडिट का एक नोट भी हमें यहाँ पे देखने मिलता है जहाँ पे उसने कहा है कि wasn't he supposed to be a glorious radiant king। तुम्हारा ओपिनियन इस चीज के ऊपर क्या है तुम लोग कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए तुम ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो जिसके अंदर मैंने बात की है एक बहुत ही ब्रांड न्यू एनिमे के बारे में जिसका नाम है याइबा द समुराई लेजेंड। और अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आता तो तुम यहाँ पे ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने बात की है एक और नए एनिमे के बारे में, टू बी हीरो एक्स। तो मैं मिलता हूं तुम लोग से उन दोनों वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।